हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो हमारा जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक मैथमेटिक्स का आपका स्टैंडर्ड 9 का आर.डी. शर्मा है और ये आपका नया एडिशन बुक है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर से शुरू किए, मैं इसका 2 वीडियो बना चुका हूं चैप्टर 1 का। तो पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 नंबर, दूसरे में आपका क्वेश्चन नंबर 11 to 35 मिलेगा। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 ऑनवर्ड करेंगे। और हाँ, हम ये जो बुक डिस्कस कर रहे हैं ये लेटेस्ट एडिशन आपका 2025 एंड 26 सेशन का है, तो आप इसको देख लीजिए। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 35 तक किए थे पिछले वीडियो में। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, 36 ना 23.43 बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब वो बोल रहा है 23.43 बार को पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। तो कैसे होगा, लेट एक्स इज इक्वल टू 23.43 बार। तो 2 नंबर के डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100x इज इक्वल टू 2343.43 बार। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100x माइनस x 2343.43 बार माइनस 23.43 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, 2320, ये हो जाएगा 99x। दैट इम्प्लाइज x हो जाएगा 2320/99। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 0.001 बार व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द पी बाई क्यू फॉर्म, वो बोल रहा है कि आपका 0.001, तो शुरू करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। तो 3 नंबर के ऊपर बार है तो 1000 मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1000x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट पीछे आ जाएगा 1.001 बार। तो क्या होगा ना, 1000x माइनस x, ये हो जाएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू कितना हुआ ना, 1/999। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 37 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा ना, द वैल्यू ऑफ 0.23 बार प्लस 0.22 बार इज हाउ मच। तो देखो, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो बार एंड सिंपल नंबर पे दिया है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 0.23 बार प्लस 0.22 बार डायरेक्ट ऐड करें तो 0.45 बार होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 39, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 क्या होगा, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। तो इसके बीच में ही हम लोग का एक इरेशनल नंबर हम लोग निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कि क्या इसके बीच में होगा। देखो, अगर √11 हम जो लॉन्ग डिवीजन पढ़े थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर √11 निकाले तो 11 का हम लोग क्या करेंगे ना, √1 निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले ये 3 9 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 11 है। तो देखो, क्योंकि ये 3 ही हो रहा है, 2.5 से बड़ा हो रहा है, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को कैंसिल करते हैं, ये नहीं होगा। अगर √5 लेंगे, 5 का √1 निकालेंगे तो देखो 2 2s are 4। ठीक है ना, तो 1 डेसिमल ऊपर जाएगा, +2 होगा तो
4 और ये 0 0 निकलेगा, तो अगर 42 2 जार 4 8, तो देखो ये 2.2, तो 0.5 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपका √5 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बाकी उसी हिसाब से आप लॉन्ग डिवीजन में चेक कर सकते हो। चलो करके भी देख लेते हैं। 22.5 अगर 22.5 का लॉन्ग डिवीजन करें, 5 को 50 भी लिख सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग में कितना होगा 4 4 जार 16। देखो 4 4 जार 16 मतलब 2.5 से बड़ा हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी वैसे ही 12.5 को अगर लॉन्ग डिवीजन में करें तो ये भी हो रहा है 3 3 जार 9 लिया जाएगा, तो 3 बड़ा हो रहा है 2.5, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका √5 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्या है? द नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव जीरोस। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इस तरह का क्वेश्चन पहले भी मतलब बता चुका हूँ। कंजिक्यूटिव जीरोस जब आएगा आप लोग देखना 2 का पावर एंड 5 का पावर, बाकी किसी पावर को देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आप 10 को फैक्टर करोगे तो 10 को फैक्टर होगा 2 × 5। अगर आप 20 को फैक्टराइज करोगे कितना होगा 2² × 5⁻1। वैसे ही अगर आप 60 को फैक्टराइज करोगे, 60 को फैक्टराइज करोगे, देखो फैक्टराइज करके देखते हैं। अगर 60 को फैक्टराइज करेंगे 2 30 2 15 3 5, तो कितना हुआ 2² × 3⁻1 × 5⁻1। ठीक हो, और एक नंबर लेके दिखाता हूँ आपको। मान लो आप 200 का फैक्टराइज करोगे, 200 का फैक्टराइज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा आपका 2 में 100, 2 में 50, 2 में 25, तो 3 2, तो 2q × 5² आ जाएगा। ठीक है, 2q × 5² आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा 2q × 5²। ठीक है, चलो आप यहाँ पे एक पैटर्न मैप करो कि फर्स्ट 10 में आपका जो, एक मिनट में थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब आप ये मार्क कर सकते हो कि जो 2 में जो 10 है, ये जो 10 है आपका, इसमें क्या है ना 2 का पावर 1 5 का पावर 1। देखो, और 20 में 2 का पावर 2 5 का पावर 1। देखो 2 और 5 का जो पावर है उनका लोएस्ट पावर कितना होता है 1 होता है, तो 0 कितना आता है 1। यहाँ पे तो बराबर 1 1 है, तो 0 1 एक ही 0 आ गया एंडिंग में। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जो 20 को हम लोग देखें तो 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 1, तो 2 और 1 में लोएस्ट नंबर 1 होता है, तो एक 0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 60 केस में 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, तो 3 को हम कोई लेना देना नहीं है, 2 और 5 के ऊपर ही मोस्टली एंड जीरोस डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 5 का पावर 1 हो रहा है और यहाँ पे 5 का पावर 2 का पावर 2 हो रहा है। 1 और 2 में 1 छोटा है, इसलिए एक ही 0 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली 200 पे आप देख सकते हो 2 का पावर 3 आया, 5 का पावर 2 आया, और 3 और 2 में लोएस्ट पावर आपका 2 है, इसलिए एंडिंग में 2 जीरोस आ रहे हैं। तो कंप्लीटली हम लोग सिर्फ देखेंगे 2 का पावर एंड 5 का पावर, बाकी का किसी में से हमको लेना देना नहीं है। 2 का पावर एंड 5 का पावर, तो देखो इसमें से 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 4 है। 3 और 4 में लोएस्ट पावर 3 होता है, तो एंडिंग में 3 जीरोस आएंगे। एंडिंग में कितने जीरोस आएंगे ना 3 जीरोस आएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बाय व्हिच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसमें 1/3 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इट्स डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो देखो ऑब्वियसली 1/3 में अगर कितना आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना 1/10 करोगे तो 30 हो जाएगा। 3/10 देखो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल डालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी को डालो 3/10, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और 1/10 = 0.1, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये
1/30 हो जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा, तो होल नंबर निकल रहा है। 30/3 आपका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब चलते हैं कुछ आसेशन रीजनिंग क्वेश्चन, बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या कंडीशन दिया है, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंट स्टेटमेंट 1 जो कि आसेशन है एंड स्टेटमेंट 2 जो ही रीजन है। तो स्टेटमेंट 1 आपका आसेशन, स्टेटमेंट 2 हमारा रीजन। एंड फॉलोइंग 4 ऑप्शन A, B, C, D, ओनली वन ऑफ विच आर करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट चॉइस। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू ऑप्शन ए में, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है ना, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आपका स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट डी क्या बोल रहा है ना, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 ऊपर। क्या बोल रहा है, सबसे पहले रूट 2 इज एन इरेशनल, यस ये ट्रू हो रहा है। स्टेटमेंट 2, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट 2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिकेइंग, करेक्ट। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी वही बोलता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। तो इसका 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 is the correct explanation of statement 2 is the correct explanation of statement 1। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं 43। क्या है 43 ना, द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो, इज लेस इज द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो सही है क्या, हमेशा इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई गारंटी ऐसा है कि, तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2, देयर इज 2 इरेशनल नंबर, देयर आर 2 इरेशनल नंबर, सो सम इज ए रेशनल नंबर, यस ट्रू है ये। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। 43 का ऑप्शन नंबर डी इसका स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इरेशनल होगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है एंड हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर हम लोग √2 के साथ √2 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 2 हो जाता है। तो इरेशनल हमेशा होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 44 का जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका 44 का जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका फॉल्स हो रहा है। ठीक है, और there are 2 irrational numbers whose product is not an irrational number। ठीक है, there are 2 irrational number है whose product is not an irrational number। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हुआ आपका ट्रू, स्टेटमेंट 2 आपका ट्रू हुआ। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन, 44 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट 45 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 ना, √3 इज एन इरेशनल नंबर, ओबियसली ट्रू है। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, करेक्ट। अगर स्क्वायर रूट पे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट, तो वो बोल रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि आपका 3 हुआ नॉट परफेक्ट, इसका रूट ओवर इरेशनल होगा, करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है। तो अब बात है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रहा है क्योंकि यहाँ पे हिंट दे रहा है 3 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट ओवर इरेशनल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। 45 का ऑप्शन नंबर ए असर्शन इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 46? √2 इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू है। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये हमको इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कौन सा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 47? ना देर आर 2 रेशनल नंबर्स, देर आर 2 रेशनल नंबर्स, क्या बोलता है? देर आर 2 रेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर इरेशनल। 2 रेशनल नंबर है जिनका सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल। ठीक है, ट्रू है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो रहा है। स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हो रहा है। और स्टेटमेंट 2, देयर आर नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये भी ट्रू हो रहा है, लेकिन ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 47 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्या है 48? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग। यस, होगा कि नहीं होगा? 3/8 मतलब हम डिनोमिनेटर को ऑब्वियसली 1000 बना सकते हैं। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर आपको ये है तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, ये टर्मिनेटिंग होगा। देखो हम डिवाइड कर देंगे तो 3, एक काम करते हैं 3/8 इंटू 125 कर देते हैं। न्यूमरेटर में 125, इसमें भी 125। ठीक है, कितना होगा? 0 10, तो ये हो जाएगा 125 375, तो ये हो जाएगा 0.375। सो इट इज़ ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू हुआ। चलो अब चलते हैं स्टेटमेंट 2 की तरफ। स्टेटमेंट 2 क्या है? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5, यस करेक्ट है ये डेफिनेशन। m and r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग। करेक्ट, ठीक है ना? 2 to the power m इंटू 5 to the power n। हम ये भी जानना जरूरी है। देखो आप अगर ये क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे और 8 को अगर फैक्टराइज करोगे, 8 को अगर फैक्टराइज करो डिनोमिनेटर को 2 4 2 2, तो ये हुआ 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0, 2 to the power m इंटू 5 to the power n निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेटिंग। और डेफिनेशन भी बोलता है आपको, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वो होल नंबर नहीं बोल रहा है। हमारा निकला ना 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव इंटीजर 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर में जाता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। एंड इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। 48 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग ये चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ, नंबर सिस्टम। हम अगले वीडियो में चैप्टर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर हिट करो ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और बाकी अगर वीडियोस को आप नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।